हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा हैं आप लोग? ठीक हैं। और अभी टॉस हुआ है जो कि मतलब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के मतलब बैटिंग ली है। और पिच पे पहले नज़र रखते हैं। ये जो पिच जो आपके सामने आ रही है मतलब क्रीज साइड पे जो है, जहाँ पे क्रीज वगैरह बनी हुई दोनों एंड पे, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मतलब ग्रीन ग्रास है। और बाकी जो बीच का भी आप ये एंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मतलब येलोइश थोड़ी सी मतलब हल्की सी ग्रास नज़र आ रही है। सही है। और पहली इनिंग में इस तरीके का मतलब बिहेवियर होता है, बाउंस अच्छा मिलता है। और ये जो भी आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये सेकंड इनिंग में थोड़ा सा मतलब बिहेवियर इस तरह का हो जाता है पिच का। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मतलब बाकी ग्राउंड के मतलब साउथ अफ्रीका की कंडीशन के मुकाबले में सबसे कम जो बाउंस है ना, वो यहाँ पे आती है मतलब बॉलैंड पार्क के अंदर। और दूसरा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली इनिंग में कितनी बाउंस आती है, सही है। दूसरी इनिंग में कितनी, ऊपर जो ब्लू जो शेड में जो आ रहा है ऊपर वाला, वो मतलब पहली इनिंग का है, और जो नीचे है वो दूसरी इनिंग का है। सही है। और फिर बाउंड्री की बात हो जाती है तो बाउंड्री अब ये देखें कम से कम जो नेडरबर्ग की जो मतलब एंड है, वहाँ पे कम से कम 76, 82, और जो स्ट्रेट है वो 84 मतलब मीटर का है। और अगर सामने अदर मतलब उस साइड पे देखें तो 67, 62 मीटर है। और जो स्ट्रेट है वो 70, 69 मीटर है। तो ये बाउंड्री का हो गया। सही है। और स्क्वाड पे अगर हम नज़र रखते हैं तो साउथ अफ्रीका ने आज बाउमा और मतलब मिलर को बिठाया, रेस्ट दिया। इसकी जगह पे खेल रहे हैं रिकिल्टन और डिजोजी खेल रहे हैं ओपनिंग में। वन डाउन पे ड्यूसन आएंगे, सेकंड पे मार्करम, थर्ड पे ये क्या नाम है स्टब आएंगे, फोर्थ पे आपका ये क्लासन, फिफ्थ पे मतलब आपका ये जैनसन आएंगे, फिर महाराज है, फिर रबाडा, फिर बार्टमैन है, फिर शमसी है। दो स्पिनर खेला है इन्होंने आज। और इस उसकी वजह ये है कि सेकंड इनिंग का जो है ना, वो थोड़ी सी स्पिन और डेड कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पे स्पिन को थोड़ी सी मदद देती है। तो फास्ट का थोड़ा सा मतलब रुझान कम हो जाता है, इस वजह से उन्होंने दो स्पिनर खेला, शमसी और महाराज को। और जो जैसा मैंने आपको बताया, जो ब्राउनिश कंडीशन जो हो जाती है पिच की, वहाँ पे ये दोनों बॉलर मतलब स्पिनर थोड़ा सा फ़ायदे दे सकते हो स्टार्टिंग में। फास्ट बॉलर पावर प्ले में स्पेशली 10 ओवर में स्टार्टिंग में फ़ायदा दे सकते हैं। और जिस तरीके का मैंने आपको बताया शमसी की और महाराज की जो ब्रेक है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ये है कि बाउंसी कम होने की वजह से थोड़ा सा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा, जो मतलब हिटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए। बाकी फास्ट के लिए मतलब आसानी होगी खेलने में, रन्स के लिए थोड़ा सा पहली इनिंग के निस्बत थोड़ा कम होगा, मतलब आधा मतलब समझ लो, बाउंस का काफ़ी फर्क है। इसी तरीके से पाकिस्तान की लाइनअप आ जाए तो साइम अब्दुल्ला ओपनिंग करेंगे। सही है। पहले पे बाबर, वन डाउन पे बाबर, सेकंड पे रिजवान, थर्ड डाउन पे मतलब कामरान गुलाम होंगे, फिर आगे होंगे, फिर नियाजी कामरा मतलब उस्मान खान नियाजी, फिर फिर इसके बाद फिर ये क्या नाम है शहनशाह आएंगे, फिर हारिस, फिर नसीम, फिर अबरार। हारिस की जगह मैं थोड़ा सा मतलब कहना चाहूँगा कि हसनैन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी सी अगर डेड कंडीशन है कि देखी जाए सेकंड इनिंग में, हसनैन थोड़ा सा मतलब थोड़ी चालाकी और बॉलिंग में थोड़ा सा मदद करता है। हारिस रो थोड़ा सा मतलब पेस देगा लेकिन पिटेगा बहुत। वो डेड कंडीशन है, बैट पर आराम से आ रही होती है, और जिस तरीके के बैटर अभी खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, वो थोड़ा सा मतलब हिटिंग मतलब टर्म्स ज़्यादा अच्छा रखेंगे। और पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम स्टार्टिंग में 10 ओवर में 5-5 ओवर मतलब दें, शाइन और नसीम को थोड़ा फ़ायदा उठाएं, 2-3 विकेट लेने की कोशिश करें। सही है। उससे भी ये होगा कि आगे जब अबरार और हारिस का जो मतलब पेस आएगा तो उसमें कोशिश करेंगे हारिस को थोड़ा सा मतलब 10 ओवर के बाद थोड़े 3-4 ओवर दें, उसके बाद फिर शाइम को पार्ट टाइम में लगाएं। आगा को पूरे ओवर ना दें, आगा का काम नहीं है इस पिच पे। कम से कम 6-8 ओवर मतलब शाइम को दें यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब फ़ायदा दे सकता है। मतलब दो एंड से मतलब एक एंड से अबरार हो, एक एंड से साइम, थोड़ी चालाकी वाली बॉलिंग होगी तो एक दो विकेट भी कम से कम मतलब गिर जाएंगे। 5 विकेट अगर मिल जाएंगे तो पीछे फिर
आगे मतलब जब मिड टर्म जब जाने लगेगा 25 ओवर या 30 ओवर के बाद, वो थोड़ा मतलब फास्ट बॉलरों के लिए थोड़ा मतलब कटर्स वगैरह और मतलब स्लो ओवर्स में वही विकेट लेने में आसान होगी। तो कोशिश करना होगा कि 240 के अंदर मतलब कम से कम साउथ अफ्रीका को गिराना होगा। अदरवाइज़ अगर 300 350 तक अगर साउथ अफ्रीका जाते हैं, पाकिस्तान के लिए दूसरी इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब जिस तरीके से बैटिंग करती है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, कामरान गुलाम को हटा के मतलब रिजवान और बाबर जिस तरीके की मतलब अपनी इंटेंट के लिए अपने लिए जो बैटिंग करते हैं, तो वो मतलब काम नहीं देगा। वो मतलब चाहिए कि अगर 300 का अगर टारगेट भी मिलता है तो उसमें भी एक एरर नहीं होना चाहिए। कम से कम भी अगर मिडिल ऑर्डर देखें ओपनिंग में साइम और अब्दुल्ला की तो मयार के पीछे, वो तो मतलब सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ये है कि कम से कम जो मिडिल ऑर्डर है ना, उनको 100 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा कम से कम। तो कम और 300 तक का अगर टारगेट मिल भी जाता है तो उसमें कम से कम ये होगा कि 10 मतलब 8 या 6 की मतलब रिक्वायर्ड रन रेट से खेलते हैं, तो कम से कम ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा मदद देगा। मतलब सिंगल डबल और मतलब एक मतलब चौका लाजमी ज़रूरी चाहिए इस ग्राउंड में। अगर मतलब ये तो दोनों अगर मतलब बॉलें खाते रहेंगे, सिंगल डबल नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब नुकसानदेह हो सकता है। अगर मतलब 240 का 200 तक का अगर मतलब गिराते हैं, तो फिर जिस तरीके से भी ये लोग खेलते हैं तो कम से कम ये है कि चेज़ कर जाएंगे। वो चेजिंग कोर्स में थोड़ा पाकिस्तान का आ जाएगा कि अगर मतलब 6 के रिक्वायरमेंट रेट से भी जाते हैं तो आराम से मतलब 40 35 या मतलब 42 ओवर में टाई की चेजिंग का मतलब बहुत अच्छा चांसेस हो सकता है। तो यही देखना पड़ेगा। और ये दो मैंने आपको सीनेरियो बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि मतलब अगर विदाउट अगर एरर अगर पाकिस्तान खेलता है तो पाकिस्तान की उम्मीद है जीत होगी। और अगर मतलब एरर अगर वही जो मैंने आपको बताए हो करते हैं ये लोग, तो कंफर्म भी लानत है। उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ा सा मतलब चौड़पंटी में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं भाई, अभी चौड़ में है, यूँ बोल लेंगे, यूँ करा है, यूँ है फलाना ढिमकाना। जिम्बाब्वे को हराया, मोमेंटम में है अभी। हम देख लेते हैं भाई ओडीआई में आप लोग क्या उखाड़ लेते। 3 मैचों की सीरीज़ है, हम भी यहीं आप भी यहीं है। तो अगली वीडियो के लिए, आज रात की वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मतलब बेल आइकन दबाइएगा। अगली वीडियो में आने वाली फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।